इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर कितने टाइप्स के प्रोटीन पाए जा सकते हैं। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है, देन हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। मैंने आपको बताया था कि जो जितने भी मेम्ब्रेन हैं, चाहे वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन हो, चाहे वो लाइसोसोम की हो, चाहे वो प्रोक्सीसोम की, कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो सारी की सारी लार्जली मेजरली लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी हुई है। लेकिन इनमें कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, इनकी बातें भी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में देखते हैं। तो देखो, जो प्रोटीन है ये दो टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कि हम प्रोटीन को लिपिड बाइलेयर से कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। किसके बेसिस पर? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पर, कि हम लिपिड की बाइलेयर में से प्रोटीन को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। समझ लो, ये आपकी लिपिड की एक लेयर है और इस पर जो ये प्रोटीन है ये इस तरह से बाइंड है, इस तरह से पड़ा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो रहा है, इजीली निकल जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो एक होता है सबसे पहला हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन बोलो, या फिर इसे ही हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। देखो, समझ लो कि ये जो है ये लिपिड की एक लेयर है और ये है जो लिपिड की दूसरी लेयर है। तो लिपिड को आपको पता है, लिपिड जो है वो लिपिड बाइलेयर बनाता है। तो ये क्या है, ये लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर। तो समझ लो, ये यहाँ पर जो प्रोटीन अटैच है, जो प्रोटीन पड़े हुए हैं इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर, वो यहाँ पर एक प्रोटीन पड़ा हुआ है और समझ लो यहाँ पर, मतलब ये जो प्रोटीन पड़े हुए हैं लिपिड बाइलेयर में, ये पेरिफेरी पर है, मतलब आउटर साइड है। या एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एग्जिट, बाहर की साइड प्रेजेंट है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल, एक सेकेंड, पेरिफेरल प्रोटीन। ये क्या है? ये जस्ट मेम्ब्रेन से बस थोड़े से लगे हुए होते हैं। इनको ये थोड़ा सा भी अगर फूंक मार दे तो भी ये निकल जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि ये पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट है, आउटर साइड पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। अब देखो, किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। दूसरा होता है हमारे पास इंटीग्रल प्रोटीन, या आप इसे बोलते हो इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनका मतलब क्या होता है? इनसाइड। यहां पर देखो, ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं। पहला जो है ये है पार्शियली बरीड, एंड दूसरा है आपका टोटली बरीड।
पार्शियली बरीड एंड टोटली बरीड। देखो कैसे, देखो ये समझ लो एक लिपिड बाइलेयर है और ये एक लिपिड बाइलेयर है। लिपिड जो है वो दो लेयर बनाती है, एक मोनोलेयर ये है, एक मोनोलेयर ये है। दो मोनोलेयर मिलकर क्या बनाती है, लिपिड बाइलेयर। और यहाँ पर भी एक लेयर ये है लिपिड की और एक लेयर ये है। यहाँ पर भी क्या बन रही है, यहाँ पर भी लिपिड की बाइलेयर बन रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, पार्शियली बरीड है, मतलब प्रोटीन जो है वो कुछ इस तरह से, और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियली बरीड प्रोटीन। पार्शियली बरीड प्रोटीन, पार्शियली बरीड प्रोटीन। और वहीं अगर यहाँ देखें तो यहाँ टोटली बरीड प्रोटीन है। ये जो लिपिड की आपकी दो मेम्ब्रेन दिख रही है, लिपिड की जो दो लिफलेट दिख रही है, इसमें पूरी तरह से धंसा हुआ होता है आपका प्रोटीन। इसे बोलते हैं आप टोटली बरीड प्रोटीन, टोटली बरीड प्रोटीन, या फिर इसका नाम होता है, इसे आप बोल सकते हो टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन। या फिर इसे ही हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी लिपिड की दो लेयर थी, लिपिड बाइलेयर बन रहा था। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटीन थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल सरफेस पर बैठे हुए थे, बिल्कुल पेरिफेरी पर प्रेजेंट थे, आउटर साइड प्रेजेंट थे। अगर इनको फूंक मार दिया जाए तो भी निकल जाए, इजिली एक्सट्रैक्टेड होते हैं ये क्या होते हैं, इजिली एक्सट्रैक्टेड। इजिली एक्सट्रैक्टेड। लेकिन वहीं आप देखो जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, जो अंदर की साइड होता है, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं आपके, पार्शियली बरीड प्रोटीन एंड टोटली बरीड प्रोटीन। पार्शियली बरीड प्रोटीन का मतलब क्या है कि ये लिपिड बाइलेयर के अंदर आधी धसी हुई है, आधी एक्सट्रिक्ट है, तो इसे हम बोलते हैं पार्शियली बरीड प्रोटीन। लेकिन वहीं अगर टोटली बरीड प्रोटीन देखें तो ये लिपिड बाइलेयर के अंदर पूरी तरह से धसी हुई होती है, इसलिए हम इसे ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं कि ये लिपिड बाइलेयर के अंदर पूरी तरह से ट्रांसमिटेड है। या फिर इसे टनल प्रोटीन भी बोलते हैं। टनल प्रोटीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका काम जो है, ये समझ लो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को यहाँ तक लाने का काम कौन करेगा, ये टनल प्रोटीन। तो टनल प्रोटीन का काम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, वर्क इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट का काम करता है टनल। जैसे आप कभी बस वगैरह में जाते हो तो बस जो है वो टनल के ऊपर से जाती है, तो टनल क्या कर रही है, टनल उससे ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। वहीं ये जो मेम्ब्रेन में, लिपिड बाइलेयर में जो प्रोटीन होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये भी एक मॉलिक्यूल को एक लिफलेट से दूसरे लिफलेट पर लाने का काम करती है। अब लिफलेट क्या होता है, लिफलेट भी मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोटीन। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन जो कि इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है, इजीली एक्सट्रैक्टेबल होता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये आसानी से नहीं निकलता। ये आधे बरीड हो सकता है लिपिड बाइलेयर के अंदर और पूरी तरह से भी बरीड हो सकता है, जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। तो नोट कर लो, यहाँ पर लिख लो, नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड, नॉट इजीली एक्सट्रैक्टेड। तो अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे पहले जानेंगे कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसने दिया था और कब दिया गया था। टॉपिक डालो, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो मॉडल है ये सिंगर और निकोलसन ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1972। गिवन बाय, लिखो गिवन बाय सिंगर, ये वो सिंगर नहीं है गाना गाने वाले अरिजीत सिंह, सिंगर ये साइंटिस्ट है, सिंगर नामी सिंगर है, एंड निकोलसन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर ऑफ 1972। और 1972 देखकर आपको पता चला कि ये भी 1950s के बाद हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के एडवांसमेंट के बाद ही हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का भी पता चला। अब देखो हमें पता चल गया जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1972। अब अगर जब भी आपको बायोलॉजी में कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो वर्ड है उसे आप ब्रेक कर लीजिए। सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, देखो फ्लूइड क्या होता है, बहने वाला, जो बहता है, जैसे पानी हो गया, ऑयल हो गया, पेप्सी हो गई आपकी, ये सारी की सारी क्या होती है, फ्लूइड होती है। तो यहाँ पर हमने फ्लूइड को क्या कह दिया, लिपिड। और लिपिड जो है ये क्या है, फ्लूइड है। तो जब फ्लूइड है तो ये क्या शो करेगी, फ्लूइडिटी शो करेगी। मान लो अगर मैं यहाँ पर फर्श पे पानी डाल दूँ तो वो एक जगह थोड़ी टिकी रहेगी, वो अपनी फ्लूइडिटी शो करेगी, वो बहेगी। तो ये भी क्या करती है, इट कैन शो फ्लूइडिटी। मोज़ेक का मतलब क्या होता है, मोज़ेक का मतलब होता है रैंडमनेस। मतलब मोज़ेक का मतलब समझ लो कि यहाँ पर किससे है, प्रोटीन से। तो देखो जैसे आपने कभी हलवा बनते देखा होगा या फिर आपने कभी हलवा खाया होगा, बनाया भी होगा, तो आपने देखा होगा कि जो हलवा बनता है उसमें हम काजू बादाम जो है वो ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब रैंडमली डाल देते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम एकदम फिक्स ओरिएंटेशन के साथ उसमें काजू और बादाम लगा रहे हो, ऐसा नहीं करते हम। हमारी मम्मियाँ जो वो क्या करती है, मुट्ठी भरती है और सीधा डाल देती है हलवे के अंदर। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, इनमें जो प्रोटीन है वो इसी तरह से एक्सट्रैक्टेड है। जैसे हलवे के अंदर रैंडमली काजू बादाम पड़े हुए हैं, ऐसे ही लिपिड के अंदर रैंडमली प्रोटीन पड़े हुए हैं। समझे? तो प्रोटीन क्या है, दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन में ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और इसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है उसे आप समझो कि वो लिपिड है, और उसके अंदर जो गुलाब जामुन पड़ा हुआ है वो आपका प्रोटीन है। ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल है जो खुद सिंगर और निकोलसन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा कि आप लिपिड को समझो कि वो एक पूरा समंदर है, मतलब फ्लूइड है, और आपका जो प्रोटीन है वो क्या है, आइसबर्ग है। जैसे समझ लो एक बड़ा समंदर है, उसमें आपने आइसबर्ग देखा होगा, जैसे मूवी वगैरह में देखी होगी। तो जो आइसबर्ग होती है वो प्रोटीन में, उसकी जो मुंडी होती है वो थोड़ी सी दिखाई देगी, लेकिन नीचे जो है वो पूरा पहाड़ होता है बर्फ का, उसे बोला जाता है आइसबर्ग। तो समझ लो ये जो है ये पूरा एक समंदर है, ये एक पूरा समंदर है, और यहाँ पर लिपिड एक आइसबर्ग है, ऐसे होती है आइसबर्ग। इसका 10% ही ऊपर होता है समंदर के, और 90% समंदर के नीचे होता है। तो उन्होंने यही बात की, सिंगर और निकोलसन ने रेफरेंस लेकर, कि ऐसे समझो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो लिपिड है वो एक पूरा समंदर है, और उस समंदर में जो आइसबर्ग है वो क्या है, प्रोटीन है। समझे? तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लिख लो, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, अकॉर्डिंग टू सिंगर
एंड निकोल्सन, सिंगर एंड निकोल्सन, लिपिड आर लाइक सी, लिपिड कैसा है, समंदर जैसा, एंड प्रोटीन आर लाइक आइसबर्ग प्रेजेंट इन इट, इन इट लिख लो, इन आइसबर्ग इन इट। और एक बात मैं तुम्हें और समझा देती हूँ कि इन्होंने ये बात तो कही कि समंदर जैसा है, मतलब फ्लूइड ही होता है, लेकिन जो लिपिड है ये प्रॉपर फ्लूइड ना होकर क्वासी फ्लूइड होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, ना वो कंप्लीटली लिक्विड है और ना ही कंप्लीटली सॉलिड है, इन बिटवीन है, इन दोनों के बीच में। तो ये हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था इन द ईयर ऑफ 1972 में। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड यहाँ पर क्या है, लिपिड है, और मोज़ेक क्या है, प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन होते हैं ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो दो लिपिड की लेयर होती है, बाई लेयर होती है, उनमें फ्लूइड जो है, लिपिड जो है ये फ्लूइडिटी शो करता है, फ्लूइड जैसा बहता है, लेकिन ये पूरी तरह से फ्लूइड नहीं होता। लेकिन अगर समझ लो ये पूरी तरह से फ्लूइड होता तो जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये तो बह ही जाता, टूट जाता। तो ये पूरी तरह से फ्लूइड ना होकर सेमी फ्लूइड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है, समझे। तो ये था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, नोट करो। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालो, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन, पहले बना लेते हैं उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। तो देखो तुम्हें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसकी बनी होती है, वो मेजरली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, मेजरली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो जो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, और आपको पता है फॉस्फोलिपिड जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, समझ लो। ये जो है ये लिपिड की मैं एक लेयर बना रही हूँ, आपको पता है ये बाई लेयर में प्रेजेंट होता है। ये लिपिड की एक लेयर है, ये लिपिड की दोनों लेयर हो गई। ये क्या है, ये फॉस्फेट का क्या है, हेड है, और यहाँ पर होती है उसकी टेल अंदर की साइड। आपको पता है सेल के अंदर भी पानी होता है, सेल के अंदर भी पानी होता है और सेल के बाहर भी पानी होता है। तो ये जो टेल है ये तो पानी से डरती है, हाइड्रोफोबिक होती है। तो पानी से इंटरेक्ट करने के लिए, पानी को फेस करने के लिए बाहर की साइड क्या प्रेजेंट होती है, हमारी हाइड्रोफिलिक हेड। ये है हमारी कंप्लीट बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। ये क्या है, लिपिड मोनोलेयर। मोनोलेयर क्यों बोला, क्योंकि एक ही लेयर है। और ये क्या है हमारी लिपिड मोनोलेयर, मोनो। क्या दिक्कत है इस सुअर के, मोनोलेयर। ये लिपिड की एक लेयर, मोनो मतलब एक ही होता है, ये लिपिड की एक लेयर और ये लिपिड की एक लेयर। तो दोनों लिपिड की जो लेयर, एक लेयर ये और एक लेयर ये दोनों मिलकर क्या बनाती है, लिपिड बाइलेयर। क्या बनाएंगे ये, लिपिड बाइलेयर, बाइलेयर। ये क्या बनाएंगे, लिपिड बाइलेयर।
अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है ज़्यादातर मेम्ब्रेन। तो देखो, मैंने अभी आपको प्रोटीन पढ़ाया, उससे पहले हमने लिपिड पढ़ा था कल। प्रोटीन पढ़ाया तो देखो, प्रोटीन जो है वो इस मेम्ब्रेन से बिल्कुल थोड़ी सी अटैच हो सकती है। मतलब इस तरह की एक प्रोटीन यहाँ हो सकता है, तो ये प्रोटीन हो सकता है। यहाँ पर एक पार्शियली बरीड प्रोटीन हो सकता है, पार्शियली बरीड हो सकता है। और इस मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्रांस मेम्ब्रेन यानी कि टोटली बरीड प्रोटीन भी हो सकता है आपका। तो ये क्या है आपका पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। और ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये पार्शियली एम्बेडेड है, मतलब आधा घुसा हुआ है मेम्ब्रेन के अंदर। पार्शियली बरीड प्रोटीन। ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर पूरा समझ आ जाएगा। पार्शियली बरीड प्रोटीन है। और ये हमें पता है, ये है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को बिल्कुल फाड़ कर अंदर से बाहर हो चुकी है। ट्रांस मेम्ब्रेन, MEMBRAN, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपकी वो 3 तरह की हो सकती है। समझ लो, ये लिपिड की एक लेयर है, यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या कह रहे थे, पेरिफेरल प्रोटीन, मतलब पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। लिपिड बाइलेयर की ये जो लेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है, यहाँ पर ऐसे धंसा हुआ है एक प्रोटीन। तो ये क्या है, ये आपका पार्शियली गड़ा हुआ प्रोटीन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियली गड़ा हुआ है। लिपिड की एक लेयर ये, लिपिड की एक लेयर ये, लिपिड बाइलेयर में ये पार्शियली गड़ा हुआ है। लेकिन एक प्रोटीन ऐसा भी है जो लिपिड बाइलेयर के अंदर पूरी तरह से घुसा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या टनल प्रोटीन। समझे, ये है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखो, अब तुम्हें पता है कि इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। बिल्कुल मैम, कार्बोहाइड्रेट भी पाई जाती है। तो यहाँ पर आप कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी बना लो। ये चैनल्स जैसे दिखाई देती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है हमारी, कार्बोहाइड्रेट। क्या ये नीचे की साइड भी प्रेजेंट होगी, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक घंटी की तरह काम करता है, ये एक डोरबेल की तरह काम करता है। आप अपने घर में जब डोरबेल लगाते हो तो क्या वो घर के अंदर लगाते हो, नहीं, आप उसे घर के बाहर लगाते हो, समझे। तो ये भी डोरबेल का काम करता है। ये क्या करता है, अगर कोई मेम्ब्रेन के अंदर कोई मॉलिक्यूल आ रहा है तो उसे रोकने का काम करता है, ये रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो इसलिए ये मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ये सेल के बाहर प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर नहीं होता। तो यहाँ लिख लो कि नो present in cell membrane, not present in inner side of membrane, ये अंदर की साइड प्रेजेंट नहीं होती मेम्ब्रेन के। तो जब ये एक साइड पे प्रेजेंट है, मतलब बाहर की साइड पे प्रेजेंट है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेम्ब्रेन है वो एसिमेट्रिकल है। 90% स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि ये पता ही नहीं हो पाता उन्हें कि मेम्ब्रेन जो है वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेम्ब्रेन के बाहर की साइड प्रेजेंट है, एक ही साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, वो होती है एसिमेट्रिकल। तो आप लिख लो, मेम्ब्रेन गेट्स
membrane gets asymmetrical, asymmetrical। अब देखो, अब मैं तुम्हें एक पुरानी याद दिलाती हूँ। हम इस कार्बोहाइड्रेट को क्या ग्लाइको भी बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। आप पूछोगे अब कब, कैसे बोलते हैं इसको ग्लाइको? हमें तो याद नहीं है। देखो, जब मैंने आपको सेल एनवलप पढ़ाया था तो मैंने वहां पर बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होती है एक लेयर, अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, और सेल वॉल के बाहर एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइको का मतलब मैंने वहां पर क्या बताया था? ग्लाइको का मतलब मैंने बताया था शुगर या कार्बोहाइड्रेट। शुगर होता है या कार्बोहाइड्रेट। तो ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या इसे हम प्यार से ग्लाइको बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? शुगर। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? ग्लाइको बोल सकते हैं। तो देखो, क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, प्रोटीन के ऊपर जो ग्लाइको प्रेजेंट है, ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। और जो लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है, जो ग्लाइको, जो कार्बोहाइड्रेट, इसे हम ग्लाइकोलिपिड बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो, लिख लो इस बात को, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। कार्बोहाइड्रेट को आप क्या बोल सकते हो? ग्लाइको का मतलब शुगर या कार्बोहाइड्रेट होता है। लिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। और एक और बात लिखो, कार्बो प्लस प्रोटीन, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्यों बोला? क्योंकि ये जो शुगर है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारी प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, और इसे हम ग्लाइको भी बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और ये लिपिड के ऊपर प्रेजेंट, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? कि ये ग्लाइकोलिपिड है। दो बातें क्लियर है? अब बताओ तुम कि जो ग्लाइकोलिपिड है और जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? आउटर साइड प्रेजेंट होंगे या इनर साइड प्रेजेंट होंगे? बताओ, बोलो। देखो, जो ग्लाइको है, जो कार्बोहाइड्रेट, वो तो बाहर की साइड ही है ना। तो बाहर की साइड है ये, वो तो अंदर की साइड है ही नहीं। जब अंदर की साइड है ही नहीं, तो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड अंदर की साइड आएगा कैसे? क्योंकि ग्लाइको ही, कार्बोहाइड्रेट ही बाहर की साइड है। तो इसलिए ये जो है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये केवल बाहर की साइड प्रेजेंट होते हैं, अंदर की साइड प्रेजेंट नहीं होंगे कभी भी। अब देखो, अब मुझे पता है कि कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है इसमें। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? देखो, जैसे हमारे घर में कोई टेबल या कुर्सी है, वो कभी कभी इम्बैलेंस होती है, मतलब वो रुकती नहीं है। उसकी तीन ही टांग अच्छी होती है, एक चौथी जो है वो खराब होती है टेबल की। तो हम क्या करते हैं? हम कागज़ को लपेट के या फिर किसी चीज़ को लपेट के उसके अंदर रख देते हैं, उसको स्टेबल कर देते हैं। तो ये मेम्ब्रेन जो है, ये लिपिड जो है, ये किसकी बनी हुई है? ये फ्लूइडी होती है। तो जहां पर ये ज़्यादा लचीली होती है, उसको स्टेबल करने के लिए हम जगह जगह पर क्या लगा देते हैं? हम लगा देते हैं कोलेस्ट्रॉल। क्या लगा देते हैं हम? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का काम होता है लिपिड बाइलेयर को स्टेबल करने का। ये स्टेबलाइजर होता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। CHOL कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का काम करता है। स्टेबलाइजर, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल, ये केवल एनिमल सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, या फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती। तो लिख लो, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल में पाई जाती है। जैसे अदर देन
प्लांट, जैसे प्लांट हो गया, प्लांट, फाउंड इन क्या पाया जाता है, फाउंड इन स्टीरोल, अदर स्टीरोल लिख लो, अदर। इनमें जो एनिमल है इनमें तो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये एनिमल जैसे प्लांट हो गया और ऑर्गेनिज्म हो गए, उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता, उनमें अलग स्टीरोल पाए जाते हैं, उनमें अलग स्टीरोल पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो, स्टिग्मा स्टीरोल, स्टिग्मा स्टीरोल, स्टिग्मा स्टीरोल, उनमें क्या पाया जाता है, स्टिग्मा स्टीरोल। तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन आपको पता चला कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। ये केवल कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स में पाया जाता है, और अगर प्लांट है कोई तो उसमें अलग अलग स्टीरोल पाए जाते हैं, जैसे स्टिग्मा स्टीरोल का नाम मैंने यहाँ पर लिखवाया है, राइट। तो इतनी बातें क्लियर है, लिख लो। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिपिड की 2 लेयर बनाई, मोनोलेयर बनाई। मोनोलेयर क्यों बनाई, मैंने वो आपको बता दिया कि ये जो हेड होती है ये पानी को फेस करती है आपस में अंदर और बाहर की साइड, और ये जो टेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये पानी से छुप कर रहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरह की प्रोटीन्स पाई जा सकती है, आपकी पेरिफेरल प्रोटीन, पार्शियली ब्रीड प्रोटीन एंड टोटली ब्रीड प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके बाद देखो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट है ये केवल बाहर की साइड पाया जाता है, ये अंदर की साइड नहीं पाया जाता, क्योंकि ये एक डोरबेल की तरह काम करता है, ये घंटी की तरह काम करता है, ये एक रिसेप्टर होता है। उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल है आपका, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है मेम्ब्रेन में कुछ कुछ, तो ये क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अगर मेम्ब्रेन कहीं से ढीली ढीली सी है, वहाँ पर ज़्यादा फ्लूइडी हो रखा है ये लिपिड, तो वहाँ पर इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, राइट। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ जाएं, और बातें लिखिए, नोट कर लो एक बार। अब देखो अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना और कुछ बातें यहाँ पर हम नोट करेंगे, समझे। तो देखो ये लिपिड की एक लेयर, ये लिपिड की, ये लिपिड है एक, लिपिड का ये लिपिड है एक, और ये है एक लिपिड, मतलब ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एक ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, ये आपस में लेटरल मोमेंट शो कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये आपस में लेटरल मोमेंट शो कर देंगे। लेटरल मोमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे साइड बाय साइड, ये मेरे क्या है, साइड है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ आ गई तो ये साइड बाय साइड है, यहाँ से यहाँ आ गई तो ये क्या है, ये इस तरह के मोमेंट शो करते हैं। ये उठ के यहाँ आ सकता है और ये उठ के यहाँ आ सकता है, मतलब ये लेटरल मोमेंट शो कर सकते हैं। उसी तरह से जो प्रोटीन है, जो आपका प्रोटीन है, ये भी क्या करेगा, ये भी लेटरल मोमेंट शो कर सकता है। कैसे, जैसे समझ लो कि ये जो लिपिड की, ये जो लिपिड है ये मूव करेगा इधर से इधर, तो ये थोड़ी सी खिसकेगी, तो उसके साथ साथ जो प्रोटीन है ये भी खिसक जाएगी, तो ये भी आपका लेटरल मोमेंट शो कर सकता है। तो लिपिड और प्रोटीन दोनों की दोनों आपकी लेटरल मोमेंट शो कर सकती हैं। तो लिख लो यहाँ पर, लिख लो लेटरल मोमेंट, मोमेंट दैट इज मोमेंट, that is moment a membrane, a monolayer, एक सेकेंड, a monolayer is shown by both lipid and protein. Lateral moment, that is moment, a monolayer is shown by both lipid and protein. ये मोनोलेयर क्या कर सकती है, ये लेटरल मोमेंट दिखा सकती है, मतलब ये उठ के यहाँ से यहाँ जा सकती है, लिपिड की एक, ये यहाँ से यहाँ जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लिपिड का एक मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फेट, जो ये यहाँ से यहाँ उठकर चला जाए, मतलब फ्लिप फ्लॉप मोमेंट कर ले, तो इसका जो चांस है वो बहुत रेयर है, मतलब हजारों में एक बार हो सकता है, समझे। तो जो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट है ये नहीं दिखा सकते, ये
बहुत रेयर होता है, रेयर होता है। वहीं अगर प्रोटीन की बात करें तो क्या प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप दिखाएगा? समझ लो ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से उठकर यहाँ आने की कोशिश करे, या ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से उठकर यहाँ आने की कोशिश करे, तो ये जब फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करेगा तो क्या होगा कि जो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है वो टूट कर बिखर जाएंगी, क्योंकि जो प्रोटीन है वो फ्लूइडी नहीं होता। आपकी जो लिपिड है ये फ्लूइडी होती है। तो ये एक चांस है कि यहाँ से यहाँ चली जाए, लेकिन ये भी बहुत रेयर केस है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट दैट इज मोमेंट between two monolayers is extremely rare, ये जो है ये तो एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन प्रोटीन जो है ये कभी भी फ्लिप फ्लॉप शो नहीं करेंगे। लिपिड एक चांस है कि वो फ्लिप फ्लॉप शो कर जाए, हजारों 2000 में एक बार कभी वो फ्लिप फ्लॉप शो कर जाए, लेकिन प्रोटीन जो है वो कभी भी फ्लिप फ्लॉप शो नहीं करेगा। तो लिख लो प्रोटीन कैन never show flip flop। ये कभी भी फ्लिप फ्लॉप मोमेंट शो नहीं करेगा। तो रिवाइज कर ले एक बार। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, हमारे पास हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बना होता है वो मेजरली प्रोटीन और लिपिड का मिलकर बना होता है। तो हमें पता है कि लिपिड जो है वो मोनोलेयर में प्रेजेंट, बाई लेयर में प्रेजेंट होती है। तो एक लेयर इसकी ये है, एक लेयर इसकी ये है, दो लेयर मिलकर क्या बना रही है, दो लेयर मिलकर क्या बना रही है, बाई लेयर बना रही है, लिपिड बाई लेयर बना रही है, लिपिड बाई लेयर बना रही है। उसके बाद इसके अंदर कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे आपका हो गया पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरी पर प्रेजेंट है, थोड़ा सा टिका होता है ये लिपिड के साथ। उसके बाद आपका हो सकता है ये पार्शियली बरीड प्रोटीन, मेम्ब्रेन के अंदर आधा गड़ा हुआ। और उसके बाद आपका हो सकता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन को एकदम फाड़ के अंदर आया हो, दोनों मेम्ब्रेन को, समझे। उसके बाद देखो इसके अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है ये बाहर की साइड होती है, क्योंकि ये डोरबेल की तरह काम करती है, रिसेप्टर्स की तरह काम करती है, और ये केवल बाहर की साइड होती है, ये केवल एक ही साइड पर होती है। तो इसलिए हम क्या कह देते हैं, जो मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिकल होता है, जो मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। उसके बाद देखो इस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं कहीं पर प्रेजेंट होता है हमारे कोलेस्ट्रॉल, कहीं कहीं पर हमारे प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, लेकिन जैसे प्लांट हो गया और ऑर्गेनिज्म हो गया उनमें अलग स्टिरोल पाया जाता है, जैसे स्टिग्मास्टिरोल का मैंने नाम लिखवाया। अगर ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे, अगर लिपिड के ऊपर प्रेजेंट है तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखवा रखी है। उसके बाद मैंने बताया कि जो लिपिड बाई लेयर होती है, जो लिपिड की लेयर होती है ये फ्लिप लेटरल मोमेंट शो कर सकती है, और जो आपका प्रोटीन है ये भी लेटरल मोमेंट शो कर सकता है। जब ये इधर उधर होंगी, क्योंकि ये फ्लूइडी होती है, तो ये इधर उधर होंगी तो प्रोटीन भी तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा, समझे। लेकिन ये जो लिपिड है ये यहाँ से यहाँ चला जाए, इसकी जो चांस है ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ये रेयर केस है, लाखों करोड़ों में एक बार हो सकता है। लेकिन जो प्रोटीन है ये कभी भी फ्लिप फ्लॉप शो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे अगर इन्होंने फ्लिप फ्लॉप शो भी कर दिया तो जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, पूरी की तरह से टूट जाएंगी, क्योंकि जो जो प्रोटीन होता है ये फ्लूइडिटी शो नहीं करता, ये फ्लूइडी नहीं होता लिपिड की तरह। तो ये था हमारा पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।